नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मयंक सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए NCERT इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको दोपहर के टाइम एक बजे प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसमें जितने भी प्रश्न बताए जाते हैं सभी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। बाकी और सब क्लासों की टाइमिंग आप सबके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रही होंगी। जो चारों क्लासें हैं उसकी टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। आपकी GK GS जिसका फुल टेस्ट आपको सुबह के टाइम 9 बजे प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी क्लास जो इस समय प्रोवाइड की गई है, ठीक है, NCERT GK, इसमें आपको इतिहास भूगोल से रिलेटेड प्रश्नों को बताया जाता है। तीसरी क्लास आपकी स्पेशल GK का है, जिसमें आपको शाम के टाइम 4 बजे इसका टेस्ट कराया जाता है और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथी क्लास आपकी हिंदी टेस्ट है, वो आपको 6 बजे प्रोवाइड किया जाता है। आप लोग चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने बजे कौन सी क्लास चलती है, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज आप लोग को जो भी प्रश्न बताया जाए आप लोग अच्छे से देखिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एक प्रश्न आपके लिए। देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। जिसको भी पता है जवाब जरूर दे इसका, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर C हेली राष्ट्रीय उद्यान है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग ये भी जान लीजिए, जिसे वर्ष सन 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश, जो कि वर्तमान में अब उत्तराखंड के चमेली ज़िले में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो आप लोग जान लें, ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और जो पॉइंट मैंने बताया आप लोग उसे भी अच्छे से कहीं नोट भी कर लीजिए, कॉपी पेन साथ में रखिए, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे। किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है, बताइए। दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है किस देश में? तो यहाँ पर जितने भी लोगों को नहीं पता है मैं आपको बता दूँ, जो आपका ऑप्शन नंबर C है, ठीक है, मिजोरम, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुदौली, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर C यहाँ पर आ रहा है मिजोरम, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना मैं आपको बता दूँ सन 1985 मिलन, ठीक है, 1985 में हुई थी, ठीक है। और इसी के साथ आप लोग ये भी जान लीजिए, वर्ष 1994 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। जितने भी लोग नहीं जानते हैं जान लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। और आपके एग्ज़ाम के डेट भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब बस आप यही मान के चलिए 35 से 40 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए, अच्छे से तैयारी करिए। घर पे हैं तो घर पे अच्छे से तैयारी जारी रखिए। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सभी लोग ध्यान दें, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं जान ले, ऑप्शन नंबर B आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। और आप ये भी जान लीजिए कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में एक छोटा सा ज़िला है जिसे हम कहते हैं उमरिया, ठीक है। उमरिया ज़िले में मध्य प्रदेश में ये स्थित है। चलिए, आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। सभी लोग बताएं, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जिसने लोग नहीं जानते वो लोग जान लें, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। वनस्पति संग्रहालय की बात कर रहा है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर A यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर A आपका क्या है, कोलकाता, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A आपका भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में है,
ठीक है। और कोलकाता में कोलकाता में कहाँ पर है, एक संग्रहालय है जिसे शिवपुर संग्रहालय कहते हैं, ठीक है, वहीं पर ये आपका पाया जाता है। वनस्पति संग्रहालय शिवपुर संग्रहालय के नाम से प्रचलित है वो। चलिए आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है, बताइए। आपसे स्थान पूछा जा रहा है, सिंह का या हिरण का या भालू या बाघ। सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, बहुत सारे लोगों का जवाब बिल्कुल सही है। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी बाघ आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। बाघ आपका बिल्कुल सही आंसर है। सरिस्का और रणथंभौर बाघ के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, ठीक है। ये दोनों टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या घोषित किया गया है, टाइगर रिजर्व, मतलब कि टाइगर की सुरक्षा के लिए, बाघों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान, ठीक है। चलिए, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताएं आपका कौन सा ऑप्शन सही है। गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी काजीरंगा, मतलब असम में ये पड़ता है आपका। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर जो है एक सींग वाले गैंडे बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसीलिए ये एक सींग वाले गैंडे के नाम से भी ये स्थान प्रसिद्ध है, ठीक है। काजीरंगा असम, सभी लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिए इसे। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित है, बताइए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा उष्णकटिबंधीय, ठीक है, सदाबहार वन से आच्छादित है, सभी लोग बताएं इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है पश्चिमी घाट, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दोस्तों आपका जो पश्चिमी घाट है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। पश्चिमी घाट जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार जो है इसीलिए जाना जाता है, ठीक है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, ठीक है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिमी तटीय मैदान, ये सभी उसी में शामिल हैं। आप लोग पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज मौसम भी बहुत ख़राब है, आप लोग भी अपने बताएं कि आप लोग के यहाँ मौसम कैसा चल रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताएं अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका तमिलनाडु है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर, ठीक है, कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहाँ पर जितने भी लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और मैंने जितना पॉइंट आपको बताया अगर आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा हो तो आप लोग ज़रूर उसे नोटिस कीजिए, ठीक है, नोट ज़रूर करिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ये भी जान लीजिए कि वर्ष 2007 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। कब घोषित किया गया, सन 2007 में। और किस अधिनियम के द्वारा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ठीक है। किसे, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
ऋषभ, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि टाइगर रिजर्व इंडिया में कहाँ कहाँ पर है और कहाँ पर ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग अच्छे से हर एक प्रश्न को देखिए। पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, केरल। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट माने आप ये भी कह सकते हैं केरल राज्य के इदुक्की। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ लिख के, इदुक्की थोड़ा सा टफ नाम है लेकिन आप लोग ध्यान में रखिए, इदुक्की। ठीक है, एक बार आप फिर से सुन लीजिए। पेरियार टाइगर रिजर्व जो है दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इदुक्की नामक स्थान पर स्थित है। चलिए, आप लोग को ये मेन चीज़ यहाँ पर जानना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आपका ऑप्शन जो सी है केरल में स्थित है। और आप लोग ये भी जानने लगिए कि केरल में पश्चिमी घाट के साइड में केरल राज्य के इदुक्की नामक स्थान पर ये स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य में स्थित है। बताइए, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, बिहार, असम, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये आपका जो असम है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जितने भी लोग असम सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम में स्थित है। ठीक है, और असम आपका असम जो है आपका एक चीज़ के लिए और जाना जाता है, यहाँ पर बाघ और हाथी इनका भी आरक्षण क्षेत्र है। ठीक है, आपको असम में हाथी मिलेंगे। इंडिया में हाथियों की संख्या जो है असम में पाई जाती है अधिक मात्रा में। ठीक है, और बाघ भी आपको असम में मिल जाएंगे। और असम सभी को पता होगा चाय की खेती के लिए भी बहुत ही मशहूर है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें, इम्पॉर्टेंट है जितने भी पॉइंट मैंने बताया। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गिर जंगल किस राज्य में स्थित है। बताइए, गिर जंगल किस राज्य में स्थित है। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका गिर जंगल है ये गुजरात राज्य में स्थित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से इसे देख लीजिए। गुजरात राज्य में आपका गिर जंगल स्थित है और इसे जो है एशियाई शेर के लिए जाना जाता है। गुजरात को, गुजरात में जो है पूरे एशिया में इतना जान के चलिए, जो अपना एशिया है, एशिया में कई सारे देश हैं। एशिया में जैसे मैं आपको 4 से 5 नाम बताता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशिया के प्रमुख देश जो हैं, जैसे आपका अपना भारत तो प्रमुख है ही एशिया में। एशिया में जो एक विकसित देश है जिसे हम लोग कहते हैं उगता हुआ सूरज, काफ़ी सारे लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, जापान। जी हाँ, जापान एशिया में पड़ता है। और पाकिस्तान ऐसे हो गया, अफ़गानिस्तान। ठीक है, आपका आपके बहुत सारे देश हैं एशिया में, जैसे हो गया आपका श्रीलंका हो गया। ठीक है, तो ये सारे देश जो हैं आपके एशिया में पड़ते हैं। अगर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गिर जंगल किस राज्य में स्थित है। तो गिर जंगल जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। और गुजरात जो है मैंने आपको बताया कि एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है। मतलब कि अगर पूरे एशिया की बात की जाए तो अपने भारत देश में जो गुजरात एक स्थान है ये किस लिए जाना जाता है, एक यहाँ पर एशियाई शेर जो है बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, चलिए आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। सभी लोग बताइए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो लोग जान लें, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है कर्नाटक राज्य, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ रेड हेडेड गिद्ध, चीता, ठीक है, और जो है भारतीय हाथी इत्यादि ये यहाँ पर पाए जाते हैं। भारतीय हाथी जो होते हैं गाढ़े सिलेटी कलर के होते हैं। ठीक है, अपने भारतीय हाथी जो पाए जाते हैं इनकी प्रजातियाँ कैसे होती हैं, इनके शरीर का रंग जो होता है थोड़ा सा डार्क होता है,
जो आप लोग ग्रे तो जानते हैं ना, ग्रे कलर, ग्रे का थोड़ा सा डार्क, मतलब मेजेंटा ग्रे आप बोल सकते हैं, बहुत डार्क कलर में जो ग्रे होता है, उस तरीके की जो रंग होते हैं वो भारतीय हाथियों में देखे जा सकते हैं। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पर गिद्ध और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। भारतीय हाथियों की विशेषता मैंने आपको बताया। आप लोग जो पॉइंट अच्छा लगे उसे नोट करिए। हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग हर एक प्रश्न अच्छे से देखिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताएं। सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस देश में स्थित, किस राज्य में स्थित है? आप लोग फोकस करिए, एक छोटा छोटा पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कोरी। तो यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूँ, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग ध्यान से देखिए। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, बताइए। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे लोग इसका आंसर जान भी रहे हैं। और जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन सोच रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य जो है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और महाराष्ट्र में यदि आपसे पूछा जाए कहाँ पर स्थित है तो आप लोग बता सकते हैं अमरावती। ठीक है, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के अमरावती नामक स्थान पर ये स्थित है मेलाघाट बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, और सन 1985 ईस्वी में इसे स्थापित किया था, ये भी आप ध्यान में रखिए, सन 1985 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो तभी मैं आपसे कहूँगा कि एक बार आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिए, जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। और इसी तरीके से आप लोगों की तैयारी मैं डेली बेसिस पर कराता रहूँगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिए। ठीक है, आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताएं। दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, बताएं सभी लोग। यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर डी है, जी हाँ, जितने भी लोग ऑप्शन नंबर डी सोच रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, कर्नाटक। ठीक है, दांडेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कर्नाटक राज्य में कहाँ पर, तो आप लोग बताएंगे कि उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है, कर्नाटक के उत्तरी कन्नड़ जिले। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से सुन लीजिए। और इस अभ्यारण्य को वर्ष 2006 में अंसी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलकर अंसी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग ध्यान में रखिए, याद है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। कानपुर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। महाराष्ट्र में है या उड़ीसा में है या राजस्थान में है या सिक्किम में है, सभी को बताना है इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों आपका जो इसमें सही ऑप्शन है 18 नंबर क्वेश्चन में, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी सिक्किम जवाब आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। मैंने आपको बताया, एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, ध्यान से सुनिए, आप लोग को मैं डाट करके दिखा दे रहा हूँ। ये जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, इसे हम और भी एक नाम से जानते हैं, उसे कहते हैं कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देख लें राजन। और
ये जो है सिक्किम राज्य में अवस्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और सिक्किम किस लिए जाना जाता है? तेंदुए यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तेंदुओं के लिए भी ये जाना जाता है। और यहाँ पर कस्तूरी मृग भी मिलेंगे। मृग मतलब हिरन। मृग जो है आपका संस्कृत शब्द है जिसे हम लोग हिरन कहते हैं हिंदी में। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सभी जानते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सारे लोग को इसका पता होगा जवाब। तो 19 नंबर क्वेश्चन में जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी बहुत सही, ऑप्शन नंबर बी बहुत सारे लोगों के ऑप्शन सही होंगे। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सन 1987 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था। यह जो है नेपाल के साथ उत्तर पूर्व सीमा तक बनाया गया है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं बताऊं आप लोग उसे नोट करा करिए जिससे कि आप लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट भी पता रहे। इससे रिलेटेड भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोग नोट नहीं करते हैं तो आप लोग ध्यान से ज़रूर सुनिए जिससे कि आप लोग को याद रहे। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है? 3 फरवरी आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसको भारत का प्राकृतिक तप्त स्थल कहा जाता है? तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला है पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है मनोज बचपन, और पश्चिमी घाट पर पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट भी हैं। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी घाट आ रहा है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? देखिए यहाँ पर कोई भविष्यवाणी ना करे, आप लोग आंसर देने की कोशिश करें। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कश्मीर स्टैग, ठीक है, हंगुल पाए जाते हैं। स्टैग मतलब कश्मीर स्टैग, इसको हम लोग कह सकते हैं हंगुल। ठीक है, हंगुल अब क्या है आप लोग को मैं बता दूं कि हंगुल जो है इसे IUCN की लाल सूची मतलब कि लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, ये एक जीव है। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिए, आप लोग को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो मैंने आपको बताया कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और उसी के साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया कि यह एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कश्मीर स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। हंगुल का मतलब है कि हंगुल IUCN की लाल सूची में शामिल अति संकटग्रस्त श्रेणी का जीव है। ठीक है, बर्फ, तो ये एक प्रकार का जो हंगुल है ये आपका एक जीव है। तो जितने भी लोग नहीं जानते हंगुल क्या है वो लोग जान ले, संकटग्रस्त श्रेणी का एक जीव है। ठीक है संजय, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश, ध्यान से देख लीजिए, मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? सभी लोग ध्यान से देखिए, हर एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला है 10, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। कॉलोनी बचपन, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अगर मैं 10 के नाम बताऊँ तो आप लोग उसे नोट भी करिए। ठीक है, मैं आपको 10 नाम बता रहा हूँ। जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 10 है, तो 10 के नाम आप लोग अच्छे से देख लीजिए फुल।
तो आपका जो पहला है वो ट्रांस हिमालय है, दूसरा है हिमालय क्षेत्र है, आप लोग कहीं पर नोट भी कर लीजिए करिएगा अभी, और तीसरा आपका है मरुस्थल, ठीक है। आपका चौथा है अर्धशुष्क, पांचवा है पश्चिमी घाट, छठवां है दक्कन प्रायद्वीप, सातवां है आपका गंगा का मैदान, आठवां है आपका उत्तर पूर्वी भारत, नौवां है आपका द्वीप, दसवां है आपका तटीय प्रदेश, ठीक है। चलिए हरिद्वार। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसके रूप में भी जाना जाता है। बताइए किस रूप में इसे और जाना जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को। तो मैं आपको बता दूं कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कहाँ पर स्थित है, ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग कहीं पर लिख भी सकते हैं। और आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर इसे जो है बारहसिंगा, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, बारहसिंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियाँ, ठीक है, जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं। सभी लोग बताएं। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जैव मंडल में सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए है परितंत्र या पर्वत श्रेणियाँ, ऑप्शन नंबर सी जंगल, ऑप्शन नंबर डी वातावरण। काफ़ी सारे लोग परितंत्र सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, तो वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। जैवमंडल की सभी जीव जातियाँ जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती हैं, इस जीवन आधारित तंत्र को हम लोग कहते हैं परितंत्र। चलिए एग्ज़ाम तो दिया ही होगा आपने, इससे पहले भी काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो दे चुके होंगे, जैसे जिसका हो सकता है दूसरी बार हो। कौन सी एग्ज़ाम की, हम रियल वाले एग्ज़ाम की बात नहीं कर रहे हैं। टेस्ट एक नॉर्मल सा जो लिया जाता है आप लोगों का, उसमें तो आपसे ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे ना। काफ़ी सारे लोग अभी शायद नहीं जानते हैं, लेकिन हमने एक बार इसका टेस्ट लिया था आपसे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वो वीडियो जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सभी लोग ध्यान दीजिए। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? सभी लोग बताएं। नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है? तो 26 नंबर क्वेश्चन में सभी लोग बताएं, फटाफट जवाब देने की कोशिश करें। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है चितवन राष्ट्रीय उद्यान, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बता सकूं मैं। भारत में जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? सभी लोग बताएं। जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है कच्छ का रण, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कच्छ का रण अयोध्या, ठीक है। कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत रूप से पाया जाता है। दोस्तों आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? सभी लोग बताएं। बांदीपुर तमिलनाडु से संबंध रखता है, या मानस उत्तर प्रदेश से, या रणथंभौर राजस्थान से, और सिमलीपाल बिहार से। मैंने आपको बताया है
इसके बारे में इससे पहले भी, तो आपको बताना है सही मिलान कौन सा है। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, रणथंभौर जो है राजस्थान से संबंध रखता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रणथंभौर ये शब्द जो है राजस्थानी लग भी रहा है। तो आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ कब आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है। तो आपको बताना है कि किस लिए प्रसिद्ध है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए, या आपका पत्थरों को काटकर बनाए गए मंदिरों के कारण, सागर तट पर स्थित पुलिन के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल जो है प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि वहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य जो है काफ़ी अधिक मात्रा में है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए वो जाना जाता है हरिद्वार। तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सभी लोग अच्छे से देख लें, और सभी लोग जिनका गलत है वो लोग भी अच्छे से देख लें, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है, वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल, देखिए आपसे पूछा जा रहा है जिनमें अगस्त्यमलाई जीवमंडल विस्तृत हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ये केरल के तमिलनाडु में आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर ए है वो लोग का सही है, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी लोग इसको अच्छे से देख लें। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया, सभी लोग बताएं। 31 नंबर क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था वो आपका नीलगिरी में स्थापित किया गया। इसकी स्थापना सन 1986 में की गई थी। दोस्तों आप लोग पॉइंट भी याद रखिए, नीलगिरी में किया गया है तो काफ़ी लोग को पता चल गया, लेकिन सन 1986 में। ठीक है, बात माला, ठीक है, आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांगेर घाट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है, सभी लोग बताएं। तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर है। कांगेर घाट राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है और इसे जो है सन 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, सभी लोग अच्छे से देखिए और पॉइंट भी नोट करिए। आपसे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। काफ़ी लोग जानते हैं और हमें उम्मीद है कि काफ़ी लोग सुल्तानपुर से भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आपको बताना है कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी लोग का हरियाणा ऑप्शन है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। और यदि अभी इस समय मेरा वीडियो जो भी देख रहा है वो एक बार कमेंट में ज़रूर बताए कि क्या वो सुल्तानपुर से संबंध रखता है। तो अगर आप लोग सुल्तानपुर से, उनमें से आप लोगों में से कोई भी सुल्तानपुर से है तो एक बार कमेंट में बताएं, मुझे भी लगेगा कि हाँ चलो हमारी जो वीडियोज़ है काफ़ी लोग देख रहे हैं, एक अच्छा फीलिंग होता है मन में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है, बताएं सभी लोग। 34 नंबर क्वेश्चन। लल्लू नहीं, आपका जो ऑप्शन है बी वाला वन्य जीव अभ्यारण्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपका वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी, सभी लोग बताएं। जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र माना जाता है ये, सभी लोग ध्यान दीजिए। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला जो है बायोस्फीयर क्षेत्र कौन माना जाता है, ठीक है, सभी लोग याद रखिए, यादें सभी को एकदम पक्की होनी चाहिए। ठीक है, बचपन में भी आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन पढ़े होंगे कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी, नीलगिरी जीवन मंडल आरक्षित क्षेत्र। चलिए
ऑप्शन नंबर बी जितने भी लोग हैं वो लोग जवाब टिक कर लें अपना। अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है, कंटेंट में सभी के दम होना चाहिए, सभी लोग अच्छे से इसको देखें। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? एवरीथिंग इज डिफरेंट, सभी को बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन, जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ और चीतल आ रहा है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जो है आपका मध्य प्रदेश का शिवपुरी, मैंने आपको अभी पहले के क्वेश्चंस में भी बताया था कि मध्य प्रदेश जो है तेंदुए के लिए जाना जाता है। ठीक है, तेंदुआ और चीतल जो है ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? ये आपका तेंदुआ और चीते के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है आगरा और मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। ठीक है, आप लोग को अगर कभी जाना हो तो आप लोग चाह कर देख भी सकते हैं इसे। चलिए, वन्य प्रणाली अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। पुष्पा, आपका इसमें कौन सा सही है? 38 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जितने भी लोग का ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी, वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये भी बिल्कुल करेक्ट है और आपका ऑप्शन नंबर बी ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है? यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। जी बिल्कुल सही है। और इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार और संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, तो जितने भी लोग का ऑप्शन ए और बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आप लोग पूरी फोकस के साथ पढ़ते रहिए और अपना तैयारी बरकरार रखिए। आपके एग्ज़ाम की डेट बस जल्द ही आने वाले हैं। मैं इतना क्लियर कर दे रहा हूँ आपको कि आपका एग्ज़ाम 40 दिन के अंदर अंदर ही इसका डेट आ जाएगा। 40 से 41 दिन नहीं होगा, इतना जान के चलिए। ठीक है, तो जितने भी लोग का यहाँ पर ऑप्शन सी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, ये आपका लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप लोग लाइक करेंगे तो हम इसी तरह के वीडियो और भी लाते रहेंगे, एक कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, आप लोग यदि लाइक करते हैं आगे वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता है, जो कि आप लोग के माध्यम से ही मिल सकता है। बाकी इस वीडियो का तात्पर्य यही है, हमारे इस चैनल का तात्पर्य यही है कि आप लोगों की तैयारी एकदम बरकरार रखी जाए, जिससे कि आप लोग का एग्ज़ाम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से हो और अच्छे से अच्छा सभी लोग नंबर ला सकें, पास हो सकें। ठीक है दोस्तों, आपको जो अगला वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा अभी आपको शाम के टाइम जो है 4 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। इस समय मैं लाइव नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी हमारे सब्सक्राइबर जो हैं 1000 कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी यूट्यूब की तरफ से कोई लाइव वाला थोड़ा सा ऑप्शन जो होता है वो नहीं आया है। जैसे ही वो आएगा मैं आपकी क्लास को लाइव स्टार्ट कर दूंगा। कोशिश तो बहुत दिनों से है, लेकिन अभी यूट्यूब की तरफ से कोई मुझे फैसिलिटी नहीं मिली है लाइव के लिए। ठीक है, जैसे ही मिलता है आप लोग को नोटिफिकेशन दे दूँगा। उससे तब तक आप लोग मेरे वीडियोस को देखिए, क्योंकि मैं टाइमिंग आपको फिक्स बता दे रहा हूँ कि 9 बजे पहला। अभी इस टाइम टेबल आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया ही, 4 वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। चारों वीडियोस के टाइमिंग आपको बता दिए गए हैं। मैं रिकॉर्ड करके ये वीडियो बनाता हूँ, आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो जब तक लाइव नहीं मिलता है तब तक ऐसे काम चलाइए। आप लोग की तैयारी मैं तब तक ऐसे कराऊँगा और जैसे ही लाइव मिलेगा आप लोग को मैं एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर दूँगा। ठीक है, और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अभी आपको अपने अन्य वीडियो के साथ। आपको शाम को 4 बजे जीके का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।